World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ताइवान, जिसके ऊपर चीन अपना हक जमाता है और उस पर कब्जे के लिए अपनी गलत नियत भी रखता है, लेकिन वही ताइवान भारत और दुनिया के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ताइवान का सेमीकंडक्टर उद्योग इसके जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में होने की एक बड़ी वजह है। महामारी के दौरान जब सेमीकंडक्टर चिप की कमी हुई, जिसने प्रोडक्शन को कमजोर कर दिया, ताइवान की उपलब्धि यह है कि वो दुनिया की आधे से ज्यादा चिप को बनाता है और ये ताइवान की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए ही कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि बिना चीन को भड़काए भारत और ताइवान संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इन्हीं सलाहों पर चीन भड़क उठा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के साथ संबंधों को लेकर भारत को धमकी देने का काम किया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा कि ताइवान के मुद्दे को तूल देने से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन के साथ संबंधों को सुधारने पर भी जोर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि यह विचार नया नहीं है, इस तरह के सुझाव पहले भी दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 19 मई को चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले ने ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए शीर्षक से एक लेख लिखा था। उन्होंने लिखा कि ताइवान जल डमरू मध्य में जो कुछ भी होता है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। चीन को बिना भड़काए ताइवान से अपने रिश्तों को और ज्यादा गहरा करना होगा। इन तमाम सुझावों के बाद ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारतीय समुदाय ये समझने में विफल रहा है कि बीजिंग के लिए परेशानी पैदा करने के लिए ताइवान के मुद्दे को उलझाने का प्रयास एक खराब रणनीति है जो कभी भी सफल नहीं होगी। ऐसा दृष्टिकोण केवल भारत की वैश्विक विश्वसनीयता को कमजोर करेगा और यह धारणा बनाएगा कि चीन के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने की भारत की रणनीति अपर्याप्त है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने यह तक दावा किया है कि चीन कभी भी भारत के आंतरिक मामलों का फायदा नहीं उठाता है, यानी चीन ताइवान को अपना आंतरिक मामला बताता है और उस पर कब्जा करने की धमकी भी दे चुका है। अब ताइवान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वजह वही सेमीकंडक्टर चिप है। दरअसल दुनिया में हर साल 1 ट्रिलियन चिप का उत्पादन होता है। ये आधुनिक कार में 1500 से 3000 चिप होते हैं और इन्हीं का प्रोडक्शन कम होने से महामारी के दौरान दुनिया में हलचल का माहौल हो गया था। इस बीच चीन ताइवान पर लगातार कब्जा करने की धमकी देता है तो अमेरिका सेमीकंडक्टर की वजह से ही उसे बचाने की बात करता है। दरअसल ताइवान का सेमीकंडक्टर उद्योग पश्चिमी देशों के लिए भी एक बड़ी एसेट है। दरअसल ताइवान ने अपनी चिप डिजाइन करके अमेरिका और जापान के साथ साथ कंपटीशन करने की जगह शुरुआत में दूसरी कंपनियों के लिए चिप बनाने का काम किया। यह फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। कई कंपनियां जिनके पास अपने प्लांट बनाने की क्षमता नहीं थी, उन्होंने सीधा ताइवान के साथ संपर्क किया और इस तरह धीरे धीरे ताइवान सेमीकंडक्टर का किंग बन गया। भारत भी ताइवान की उच्च प्रौद्योगिकी खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने के लिए बेहद उत्सुक है, लेकिन चीन ताइवान और भारत के गहरे होते हुए संबंधों को देखकर ये सब पचा नहीं पा रहा और इसलिए वो भारत को धमकाए हुए। हालांकि इस महीने के अंत में एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। गलवान क्लैश के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली चीन यात्रा है। देखना होगा कि भारत चीन संबंधों पर जो चीजें अभी भी चल रही हैं, उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी होती है। लेकिन भारत ताइवान के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करेगा, ये भी फिलहाल साफ होता हुआ नजर आ रहा है।